उन्होंने हमारी सराहना भी की, हमारे बायफ और एल&टी फाइनेंस। ये कार्य अगर नहीं होता तो हमें आज आयुष्मान कार्ड के लाभ के बारे में नहीं पता सभी लोग चलता। धन्यवाद के पात्र हैं। अब हमारी खुद की एक पहचान बन चुकी है और ड्रेस देख के दूर से ही लोग जानते हैं कि डिजिटल सखी आ रही है। तो हमारी बायफ और एल&टी फाइनेंस की संस्था ने दोनों ने मिलकर से ये परियोजना स्टार्ट की, जो 4 साल की परियोजना है। अपने गाँव की महिलाओं को, युवा पीढ़ी को डिजिटल साक्षरता से जोड़ रही हूँ। 25 के आसपास महिलाओं को सर मैंने यूपीआई बताया कि कैसे आप यूज कर सकती हैं। मैं अपना निकल के एक अपनी खुद की पहचान बना पाई हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो पॉडकास्ट में। नाम आप जानते हैं, एल&टी फाइनेंस डिजिटल सखी वीडियो पॉडकास्ट। हम हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में और गोरखपुर के भी चिल्लू पार्क इलाके में। ये इलाका पहले बहुत खुशहाल नहीं रहा है, कई विभीषिकाओं को झेल चुका है, लेकिन अब हालात बदले हैं और बदले हुए हालात में हर किसी की जिंदगी में खुशहाली के लिए प्रयास हो रहे हैं और इन्हीं प्रयास में एक है एल&टी फाइनेंस के सीएसआर विभाग का प्रयास, जो कि डिजिटल सखी के रूप में प्रोजेक्ट चला रहा है। डिजिटल सखी आप समझ गए हैं अब तक। डिजिटल सखी गांव की महिलाओं को फिनेंशियली और डिजिटली लिटरेट करती हैं, समझदार बनाती हैं और इन्हीं में से एक डिजिटल सखी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनकी कहानी जानते हैं, उनकी जर्नी जानते हैं और आगे वो क्या कुछ करना चाहती हैं ये भी जान लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट पे। अपना नाम बताइए, अपने बारे में बताइए सबसे पहले। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं डिजिटल सखी खुशबू मौर्य, ग्राम सभा गाजेगढ़ा, गोला ब्लॉक से। मैं डिजिटल सखी पद पे यहाँ पे चयनित हूँ और कार्य कर रही हूँ। आज हमारे यहाँ पे बहुत मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पे सभी लोग आए हैं और सर के द्वारा मेरा जो है कि बातचीत करने का मौका मिला। मैं बताना चाहूंगी कि मैंने आज तक कितने काम करवाए हैं सभी के लिए, अपने गांव के लिए, लोगों के लिए। तो मैंने आज जो है कि ग्राम सभा में अपने चक्रोट बनवाया है, प्रधान जी के माध्यम से उनको आवेदन पत्र दिया, जिससे उन्होंने हमारी सराहना भी की, हमारे बायफ और एल&टी फाइनेंस की। क्योंकि ताकि कि गांव में आने जाने के लिए लोगों को दिक्कतें होती थी, गड्ढे थे, पानी भर जाता था, लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो मैंने प्रधान जी से बात किया, तो गांव के लोगों को इकट्ठा किया, 2-4 लोगों से स्टाम्प पेपर पे सिग्नेचर करवाए। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप ये काम करवा दीजिए। गांव के लोग कहते थे लेकिन वो सुनते नहीं थे, बट मैंने कोशिश की अपनी तरफ से करने की। तो मैं उनके यहाँ पे गई, आवेदन पत्र दिया उनको, फिर उन्होंने ये काम करवाया। और मैंने 6 जो है कि विधवा पेंशन करवाया है। ये इलाका बाढ़ से ग्रसित रहा है ना? जी सर, पहले बाढ़ आती थी तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी। अभी भी जो है कि पीछे हमारे जो है कि तरैना पुल है, जो कि बारिश के समय में भर जाता है, तो लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती है, रोड पे पानी लग जाता है। ये जो रोड आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे पानी लग जाता है, आने जाने में दिक्कतें होती हैं। तो इसके लिए भी हमने बात की प्रधान जी से और कार्य करने में लगी हुई हूँ। मैं चाह रही हूँ कि अगले आने वाले जो वर्ष है उसमें हम इस पे काम करें और ये काम पूर्ण हो। हाँ, वो सड़क भी हम देखेंगे और अपने जो साथी हैं उनको सड़क दिखा रहे हैं बातचीत के साथ ही, कि कैसे एक सड़क का निर्माण हुआ यहाँ पे, जो इलाका प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहा है। साथ के साथ एक और बात होती है, खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में, चूंकि ये प्रोजेक्ट महिलाओं को सबल बना रहा है, जी सर। लेकिन ऐसे इलाकों में महिलाओं के सामने अपनी चुनौतियां होती हैं। तो पारिवारिक रूप से कहें, सामाजिक रूप से कहें, गांव के लोगों का क्या रिएक्शन था जब आप डिजिटल सखी के तौर पे आपने काम करना शुरू किया था? सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने जब ज्वाइन किया था उस टाइम मुझे खुद ये कंफर्म नहीं था कि मैं ये काम कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं ये काम करूं। फिर मैं धीरे-धीरे बाहर निकलने लगी, लोगों से मिली। थोड़ा डर रहता था, बट मैं काम करने में थोड़ा अपना किरदार निभाती थी। गांव के लोगों ने सपोर्ट किया इसको लेकर? गांव के लोगों ने जैसे मैं किसी के भी यहाँ पे जाती थी तो पहले लोग बातें नहीं सुनते थे। लोग कहते थे ये सब फ्रॉड है, अच्छा नहीं है, हम जानते हैं डिजिटल पेमेंट कैसा होता है, मुझे सब पता है, आप क्या सिखाएंगी, ये वो बहुत सारी बातें बनाते थे लोग, ताकि अगल बगल के लोग भी भड़क जाते थे सुन के कि
ये सब अच्छा नहीं है, ये क्या झूठे में फालतू में ले आके सबको बताती हैं और वीडियोग्राफ दिखाती हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो हमने उनको बताया कि देखिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है, बट आने वाला भविष्य यही चीज़ सभी लोग अपनाएँगे, तब आप कहेंगे इसको कि हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छा है और हमें अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए। अभी आपकी आने वाली पीढ़ी जो आपके बच्चे हैं, वो सभी लोग ये चीज़ें सीखने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग मार्केट जा रहे हैं और जब से कोरोना का जो प्रकोप था सभी लोग झेल चुके हैं इस चीज़ को, तो उस टाइम से तो सभी लोगों ने डिजिटल पेमेंट को अपनाना शुरू कर दिया। इसके लिए हम कोशिश में लगे हुए हैं कि ग्रामीण लोग भी इसको अपनाएँ, क्योंकि गाँव में ये चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाद में यही लोग आकर के वही मदद माँगते हैं हमसे खुद से, लेकिन अभी जब हम समझाते हैं तो वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। चलिए, आपने मेरे सवाल का जवाब जो मैं पूछने वाला था उसको खुद ब खुद दे दिया जी कि सर। जिन लोगों ने शुरू में इग्नोर किया, अब इस प्रोजेक्ट को, इस कोशिश को हाथों हाथ ले रहे हैं और खुद आकर पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इनके हाथ, इन्हीं का फ़ोन है मेरे पास और ये टैबलेट भी इनके हाथ में है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि दूर-दराज के इलाकों में किस तरीके से प्रयास हो रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आए और लोग खुशहाल हो सकें, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएँ हैं। इन योजनाओं को लोग समझ पाते हैं, नहीं पाते हैं, ये एक अलग समस्या है और इन्हीं योजनाओं को समझाने में ये सखियाँ मदद भी करती हैं। ऐसा करती हैं जी आप ना? सर, बिल्कुल ये हम ले लीजिए, साइलेंट बिल्कुल हो गया, सर आप मदद बताइए। करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे हमने कई लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया है, कम से कम 5, 6, 7 लोगों का। उसमें से कई लोगों को मदद की भी ज़रूरत थी। जैसे कि पहले जो आयुष्मान कार्ड बनता था वो जो है कि आशा आंगनवाड़ी के थ्रू बनता था। तो उसमें से कुछ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमें आयुष्मान कार्ड का लाभ लेना कैसे है? उससे हमें क्या लाभ हो सकते हैं? और हम किन-किन जगहों पे उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये हमने उनको जैसे ट्रेनिंग के दौरान जाए गए जब, तो वहाँ पे जाके बताया, तो एक महिला हमें मिली, जिनके हस्बैंड को जो है कि हर्निया हुआ था। हुँ, तो उनके हस्बैंड बहुत परेशान थे, पैसे की कमी थी, छोटे परिवार की हैं वो, बकरी पालन करती हैं। तो उन्होंने हमसे बात की, जैसे बगल में हम ट्रेनिंग चला रहे थे, तो वो अचानक पहुँच गई। तो उन्होंने हमसे पूछा कि दीदी ये आयुष्मान कार्ड हमारे पास तो है, लेकिन हमारे पति को ऐसी प्रॉब्लम है, हम उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, जो आप हमको बता रही हैं। तो हमने उनको बताया कि देखिए दीदी, आप उसका लाभ ले सकती हैं बहुत आराम से। आप जो जिस अस्पताल में वो आयुष्मान कार्ड का लाभ लिया जा रहा है, आप वहाँ पे पता करिए जहाँ पे आपके हस्बैंड का इलाज चल रहा है, कि वहाँ पे आयुष्मान कार्ड का लाभ लेते हैं या नहीं लेते हैं। ठीक, तो वहाँ पे वो जब गईं, तो उन्होंने बताया कि हाँ, आयुष्मान कार्ड का लाभ यहाँ पे हो रहा है ऐसा कार्य। तो हमने उनको कहा कि आप अपना आयुष्मान कार्ड लेके जाइए और उनको बोलिए कि हमारे पति का ऑपरेशन करना है। बहुत बढ़िया। तो खुशबू उससे जी हाँ, बताइए। जी सर, आप कह उससे लीजिए उसके हाँ, बाद। उससे उनका मतलब लाभ हुआ। उन्होंने बहुत-बहुत धन्यवाद दिया हमको इसके लिए। आपके घर के पास में मैंने वो आटा चक्की देखी जी सर। और ऐसा सुनने को मिला है कि आप महिला उद्यमियों को भी मदद पहुँचाती हैं। इसकी क्या कहानी है, थोड़ा-सा अगर मुझे बताएँ आप? जी सर, मैं आपको मिलवाना चाहूँगी एक जो जी, हमारी ज़रूर महिला मिलेंगे उद्यमी उनसे। है, आप कह लीजिए, हाँ जी। सुनीता मौर्य, जो हमारे घर के बगल में रहती हैं, आटा चक्की है उनका। तो मैंने उनको मदद की, जैसे ट्रेनिंग चलाने के दौरान हम उनके घर पे गए, तो उनसे हमने उनकी इच्छाओं को, उनके लक्ष्य को पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है? मान लीजिए आप चक्की चला रही हैं, तो उससे तो आपका प्रॉफ़िट हो ही रहा है, तो आगे आप उसमें और भी बढ़ोतरी करना चाहती हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम बढ़ोतरी करना चाहते हैं, हमारा प्लान है कि आगे चल के हम आटा चक्की है तो तेल चक्की भी एक लगा लें, ताकि जो है कि आटा और तेल दोनों साथ-साथ निकले और जो लोग आटा पिसवाने आते हैं गेहूँ लेकर के, वो लोग सरसों भी लेकर के आएँ और जिसको भी ज़रूरत है तेल पेरवा करके ले जाएँ। तो हमने कहा ठीक है, इसके लिए हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं? आप खुद बताइए, आप पढ़ी-लिखी हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी कंपनी या फिर आपके संस्था से अगर कुछ हेल्प मिल जाती है, तो हम ग्रोथ कर सकते हैं। कुछ पैसा हम अपने पास से लगा लेंगे, बाकी जो है कि चक्की का व्यवस्था हमारा हो जाना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हम अपनी संस्था से बात करेंगे इसके लिए। तो हमने संस्था से बात की, उनको ट्रेनिंग भी दिलवाया महिला उद्यमी का।
और जो कि अभी 4 दिन पहले हमारा महिला उद्यमी का रिफ्रेशर ट्रेनिंग था, तो उसमें हमने उनको फिर से रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी दिलवाई है। तो उसके थ्रू अब जैसे बिज़नेस डेवलप करने के लिए कुछ उसके लिए हमें प्लान चाहिए होता है। तो हमारे पास यही है कि मतलब हम उनको ये मतलब बता सकते हैं, कह सकते हैं कि आप अपने आगे बढ़ने के लिए कुछ ग्रोथ करिए। कुछ अपने जो है कि दुकान तो में कुछ प्रोजेक्ट सिस्टम। से ऐसी हाँ, महिलाओं को मदद मिल रही है, जी सर। आप उन्हें ट्रेनिंग दिलवाती हैं, फाइनेंशियल मदद भी मिलती है इन लोगों को। जी सर। बहुत शुक्रिया खुशबू मौर्य जी, आप हमारे साथ बातचीत कर रही थी। खुशबू मौर्य प्राचीन इतिहास से इन्होंने बीए ऑनर्स किया है, जी राइट? सर, जी। तो देखिए पढ़ाई लिखाई इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन गांव में मौके बहुत कम होते हैं। बट इन्हीं कमियों को इस तरीके के प्रोजेक्ट पूरे कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ जोड़ना, खासतौर पे महिलाओं को, और महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, उन्हें मौके उपलब्ध कराना, ये है डिजिटल सखी प्रोजेक्ट का उद्देश्य। हाँ, कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में आप बताना चाहती हैं, बताइए। जी सर। जैसे कि मैं बता दूँ कि अभी हमें फिलहाल में मतलब जैसे अभी कुछ दिन हुआ 6 या 7-8 महीने हुए, हमने विश्वकर्मा योजना फॉर्म डलवाया था गाँव में। जैसे हमें पता चला कि विश्वकर्मा योजना का फॉर्म जो है कि यहाँ पे इंडिया में चल रहा है, तो हमने कुछ महिलाओं को, कुछ लड़कियों को फॉर्म डलवाया सिलाई मशीन के लिए, क्योंकि वो लोग घर पे ही काम करती थी, तो हमने सोचा कि उनको कुछ आमदनी आने लगे। उसके लिए हमने फॉर्म अप्लाई करवाया उनका। तो आज के समय में मतलब उनके पास जो है कि पंचायत सहायक के द्वारा वेरिफिकेशन के लिए कॉल भी आया था सभी के पास, और सभी ने हमसे पूछा, दीदी कि ऐसा कॉल आया था, क्या ये सही है, हमको मिलने वाला है? हम कहे हाँ, अगर कॉल आया है तो आगे की प्रोसेस भी की जाएगी, तो आप लोग घबराइए मत, जो पूछा जाएगा वो बता दीजिएगा। थैंक यू। तो इस तरीके से डिजिटल सखिया गांव में महिलाओं की, लोगों की मदद कर रही हैं। खुशबू प्राचीन इतिहास से इन्होंने बीए ऑनर्स किया है, पढ़ाई लिखाई अच्छी है, मौके पहले नहीं होते थे, लेकिन इस तरीके के प्रोजेक्ट गांवों में महिलाओं को मौके उपलब्ध करा रहे हैं। ये कहानियां बता रही हैं कि किस तरीके से हम एक नई दिशा में जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी में बदलाव हो रहे हैं। कुछ और कहानियां आपको इस एपिसोड में सुनवाएंगे, मिलवाएंगे ऐसी ही महिलाओं से। आप बने रहिए इस पॉडकास्ट में। जैसा कि मैंने बताया था, इस पॉडकास्ट में आपको अलग अलग कहानियों से रूबरू कराऊंगा। एक और कहानी की तलाश में हम गोरखपुर में ही घूमते हुए उर्वा इलाके में पहुंचे हैं। यहाँ पे डिजिटल सखी हैं पूजा सिंह। पूजा सिंह की भी बड़ी तारीफें सुनने को मिल रही हैं। इन्होंने अपने इलाके में, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है। तो पूजा से ही जानते हैं उनकी कहानी। पूजा, बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट धन्यवाद में। सर। सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना होगा। सबसे पहले सर, आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जब हमारे गाँव में ये परियोजना आई, तब उसके बाद सर गाँव में सबको इंट्रो दिया गया कि परियोजना क्या है, परियोजना से लाभ क्या है, उनको इस परियोजना से हम क्या-क्या लाभ दे सकते हैं और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। साथ ही साथ परियोजना कब शुरू हुई और किसके द्वारा शुरू की गई सर? तो हमारी बायफ और एल&टी फाइनेंस की संस्था ने, दोनों ने मिलकर सर ये परियोजना स्टार्ट की, जो 4 साल की परियोजना है सर। तो इसमें अभी हम कार्य करते हुए 1.5 साल हो गए हैं सर, और इसके साथ ही हमें हमारे उद्देश्य, जैसे कि हमारे 1 साल के उद्देश्य होते हैं कि आपको इतने टारगेट कंप्लीट करने होते हैं सर, तो उसके हिसाब से हम अपना कार्य कर रहे हैं। और अभी हम अपने गाँव में 6 महिला उद्यमियों को लाभ दिला चुके हैं, जो हमारे साथ निरंतर कई प्रकार के ट्रेनिंग से होकर आई हैं सर। हाँ, तो ये 6 महिला उद्यमियों को आपने इस प्रोजेक्ट से जोड़ा है, तो जाहिर बात है उनको इसका फायदा मिला होगा। यस सर। किस तरीके का फायदा मिला है, क्या उद्यम है उनका, इस बारे में कुछ बताएंगी आप हमें? हाँ, जैसे कि सर एक हमारी महिला उद्यमी है पूजा गोस्वामी, इसी गाँव की हैं सर, तो उनका ये था कि उनके पास सारी चीज़ें उपलब्ध थी। मतलब उनको सिलाई का पहले से नॉलेज था और उसको उनको थोड़ा और उस चीज़ को बड़ा करना था। तो उन्होंने अभी सिलाई सेंटर के माध्यम से अपना का उद्योग थोड़ा बड़ा किया है सर। तो इसमें हमने उनको मदद की, हमने उनको 4 दिवसीय महिला उद्यमी ट्रेनिंग दी, जिसमें उनको आप कैसे छोटी-सी चीज़ों को ध्यान में रख कर के अपने उद्योग को कैसे बड़ा कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं आप, और अपनी जो चीज़ें जो आपने सीखी हैं, उसको और कई लेवल पर बढ़ा सकते हैं और मार्केट के अकॉर्डिंग जैसे उनको चाहिए, स्टिचिंग वो अलग-अलग तरीके सीख सकते हैं इसके माध्यम से। और इसमें सर हमारे इस परियोजना का बहुत बड़ा महत्व रोल रहा है सर। उन्होंने अभी हाल ही में सर उनको
वो मोटर वाली मशीन सर, जो जिसकी उनको ज़रूरत थी अपने उद्योग को थोड़ा और ब्रॉड करने बढ़ाने के लिए सर, तो उसकी मदद की है और इसके साथ ही वो अपने उद्योग को और भी आगे ले जा रहे हैं और चल रहा है सर। और एक हमारी महिला उद्यमी हैं सर, जिन्होंने हाल ही में किराना स्टोर खोला है सर, तो उसके लिए उनको चीज़ें भी प्रोवाइड कराई गई और साथ ही साथ उनको जहाँ उनको दुकान खोलनी थी, वहाँ भी थोड़ी-सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो प्रधान जी की मदद से वहाँ भी हमने वो चीज़ें सब सॉर्ट आउट करा के सर। और उसके बाद सर अभी क्या है कि उनको ये था कि अपना किराना स्टोर जो है, वो ठंडी में तो उनको गर्म ठंडी में तो ठीक चलता था, लेकिन गर्मी के लिए फिर उनको दिक्कत होती। तो सर इसके लिए हमारे इस परियोजना के अंतर्गत उनको फ्रिज दिया गया है सर, ताकि वो अपनी चीज़ों को और करे और उसको ब्रॉड करे सर। फाइनेंशियली आप लोग हेल्प करते हैं। ओके एक सर। एक और इस प्रोजेक्ट में मैंने देखा है, यस सर। जो मुख्य बात है वो ये है कि डिजिटली बहुत साउंड करना है गांव के लोगों को। यस तो सर। उसके लिए आपने क्या किया? बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसमें डिजिटली स्मार्ट होने का भी फायदा मिलता है। लोगों की समझ अगर उस लेवल पे है तो बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। हुँ। इससे जुड़े कुछ अनुभव हैं आपके? सर, सबसे पहले तो हमारे यहाँ की महिलाएँ जो है वो बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र की है, तो हुँ। उनको ये तो पता है कि फ़ोन को खोलना कैसे-कैसे, लेकिन उनको डिजिटल के तौर पे तरीके नहीं पता है सर, उनको डिजिटली पेमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें नहीं पता। सिर्फ़ परियोजना के माध्यम से उनके घर-घर जाते हैं और उनको अपने फ़ोन का सही प्रयोग कैसे करना है, आप फ़ोन सीरियल वगैरह देखने के लिए ना यूज़ करें तो बेहतर करके हम आपको उनको समझाते हैं सर कि आप इसको डिजिटल पेमेंट क कैसे करें। ग्रामीण महिला होने की वजह से सर वो हमारी भाषाएँ तो नहीं समझ पाती है, तो हिंदी में ज़्यादा हम उनकी लैंग्वेज में भोजपुरी में बात करते हैं। जाते ही सर हाँ, प्रणाम चाची, कैसी बाड़ू? आई बैठी, पानी-वानी पी। तो उनको ऐसे बैठाते हैं ताकि वो हमसे कम्फ़र्ट हो जाए। उसके बाद जैसे ही वो हमसे कॉन्टैक्ट मतलब कम्फ़र्टेबल हो जाती है सर, उसके बाद हम उनको उसके बारे में नॉलेज देते हैं। अभी सर महिलाएँ हमारे यहाँ अ कुछ 25 के आस-पास महिलाओं को सर मैंने यूपीआई को बताया कि कैसे आप यूज़ कर सकती हैं और हुँ। हमारी महिला यूज़ कर रही है उसका यूपीआई पेमेंट कैसे करना है। साथ ही साथ सर महिलाएँ अभी क्या था कि अभी उनको कई योजनाएँ आ रही हैं, जा रही हैं, कुछ पता नहीं चल रहा था। अभी क्या सर हम एक दिन गाँव में निकले तो वहाँ पे एक महिला आई, तो हमने उनको सिखाया कि आप ये गूगल है, आप ये गूगल को आप ऐसे क्लिक करिए, आपको जो भी जानकारी चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करिए तो एक महिला ने खुद से ही अपना करके पूछा कि हाल ही में कोई योजना चली, तो उन्होंने कहीं सुना था कि ये सिलाई योजना चल रही है, तो उनको पता नहीं है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सिलाई के फॉर्म भराए गए, सिलाई मशीन के लिए फॉर्म भराए गए, तो उन्होंने अच्छा, कनेक्ट होके के लिए मतलब भोजपुरी में बात करे के पड़े हाँ, लाओ से। हाँ सर, बिल्कुल। नहीं तो हिंदी में उनको लगता है कि नहीं सर वो कम्फर्ट उनको लगता है कि पहले तो ये कि कहाँ से आई हैं, क्यों हम अपना टाइम अच्छा, दें मतलब सर? भोजपुरी होने से ये लगता है कि हमारे बीच का ही कोई है, तो भोजपुरी में हाँ, बात तो कर रहे हैं वो और मेरी चीज़ है बात सर। वो समझ सकता है, राइट? हाँ सर। ठीक है। आपने बताया आपको 1.5 साल हो गए इस प्रोजेक्ट से यस जुड़े सर, हुए, राइट? यस सर। तो इन 1.5 सालों में आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आए? सर पहले तो बेसिक लेवल पर देखा जाए तो स्टडी कंप्लीट होने के बाद कुछ था नहीं कि करें क्या? तो वही प्रिपरेशन करके अगर आप एग्ज़ाम दें तो वो चीज़ें थी। और इसके साथ-साथ सर अभी बेसिक लेवल पर हमें इस योजना परियोजना ने बहुत मदद की है सर। इसके अंतर्गत हम अपने आप थोड़ा-सा विकास कर पाए सर। रूबरू किसी से बात करना सर हमारे लिए भी बहुत संकोच की बात थी। तो गाँव वालों से तो मतलब दूर ही की बात है। सोचना पड़ता था कि बाहर निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे साड़ी पहन के, फलाने की बेटी हुआ जातिया। तो सर वो चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ी है, खुद को भी तो थोड़ा-सा अब वो करना फलाने के बेटियुआ का करत है पर लोग का अभी कहेला? अभी सर 1.5 सालों में लोगों ने देखा, मुझे समझा और अभी उनको लगता है कि अभी सर मैं एक आइडल हूँ, कई लड़कियों के लिए वो चाहती है कि हम इनकी तरह बने सर। तो अभी इतना यहाँ से यहाँ तक का फासला है कि लोग चाहते हैं कि हमारी तरह बने, तो सर ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आमदनी भी हो जाती है? हाँ, सर वो आमदनी तो हो ही जाती है सर, इस जिससे हमारा फाइनेंशियल जो अगर कोई रीडिंग करनी है, बुक है या फिर अदर स्टडी करनी है, तो उसमें भी हमें सपोर्ट मिलता है सर। थैंक यू सो मच पूजा हमसे बात करने के थैंक यू लिए। सर। पूजा एक यंग डिजिटल सखी हैं। इन्होंने बताया कि पढ़ाई के बाद क्या करना है, नहीं करना है, इस दौरान जो वक़्त था उसका सदुपयोग कैसे किया जाए और इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद उनकी पहचान कैसे बदली, उनके परिवार की पहचान कैसे बदली, इन्होंने कभी भोजपुरी में तो कभी हिंदी में हमें समझाया। तो प्रोजेक्ट जो है किस तरीके से काम कर रहा है, ये ग्राउंड से आप मेरे साथ देख रहे हैं। एक और कहानी मैं आपके सामने लेके आऊँगा इस एपिसोड में। और अभी हैं हम गोरखपुर के सहजनवा में। गोरखपुर में जब प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, तो जो सबसे पहली डिजिटल सखी चुनी गई थी इस प्रोजेक्ट में, वो थी रजनी सिंह। रजनी सिंह का इंटरव्यू इलाहाबाद में हुआ था
हम पंचायत ऑफिस में हैं। बहुत खूबसूरत पंचायत ऑफिस है और यहाँ पे भी प्रोजेक्ट को लेकर लोगों का उत्साह साफ देखा जा रहा है। रजनी सिंह खुद हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। रजनी जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। जी सर। आप अपने बारे में बताइए सबसे पहले कि आप कौन हैं, क्या करती हैं और क्या करना चाहती हैं। सर, मैं तो इसी ग्राम पंचायत रानीपुर से हूँ। मेरा नाम रजनी सिंह है और मैं पहले कुछ नहीं करती थी, घर में पढ़ी लिखी थी, होने के बाद भी बैठी थी। तो सर, मुझे पूर्णिमा मैम के द्वारा पता चला कि एक वैकेंसी आई है डिजिटल सखी। तो मैंने इसके बारे में पता किया और इसका इंटरव्यू के लिए मेरे पास कॉल आया। तो मैं इसका इंटरव्यू देने के लिए इलाहाबाद गई थी और वहाँ हुआ सर। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ इस परियोजना में और मैं आज अपने गांव में कार्य कर रही हूँ सर, डिजिटल सखी के पद पे। क्या क्या काम करती हैं आप? मैं अपने गांव की महिलाओं को, युवा पीढ़ी को डिजिटल साक्षरता से जोड़ रही हूँ। वित्तीय उनको बजट बनाना, निवेश करना और सरकारी योजनाओं के बारे में, नई जो तकनीकी आ रही है उसके बारे में जानकारी देती हूँ सर। लोग इसको हाथों हाथ लेते हैं या कोई झिझक होती है उनके अंदर? सर, झिझक तो होती है लेकिन फिर भी सुनते हैं। कई बार प्रयास करने के बाद सर उनकी मतलब हो जाती है, हमारी बातों को लोग सुनते हैं। तो पहले और अब में क्या फर्क आया है, ये जानना चाहता हूँ लोगों के जीवन में। सर, शुरू में झिझक होगी लोगों को शायद, जी, लेकिन अब काम करते हुए काफी वक्त बीत गया जी, है। जी। तो तब से अब में अंतर तो आया होगा। जी सर, अब हमारी खुद की एक पहचान बन चुकी है और ड्रेस देख के दूर से ही लोग जानते हैं कि डिजिटल सखी आ रही है और हमें भी अच्छा लगता है। अब कोई भी काम होता है तो पहले मेरे पास कॉल आता है, यहाँ तक कि प्रधान जी भी कॉल करते हैं कि ये काम आया है और आप इसके बारे में थोड़ा सा डिजिटल नॉलेज आपके पास है तो आशा आंगनबाड़ी जो भी है उनकी मदद कर दीजिए। और जो आम महिलाएं हैं कहती हैं कि प्रधान जी जाने से पहले आप भी तो अब उनकी एक तरह से दाहिना हाथ ही हैं, हमारी बात आप पहुँचा दीजिए जो हम प्रधान जी से कहेंगे। क्योंकि सर, गांव में रूढ़िवादिता होती है और महिलाएं बाहर निकलने का होता नहीं है। तो हम लोग जैसे महिलाएं जो आगे निकल रही हैं तो अपनी बात तो हमसे कहती हैं और हम आप उनको तो पहुंचाते हैं सर। आपने लोगों में बदलाव लाया, उनकी सोच बदलने के लिए काम कर रही हैं। आपकी जिंदगी में खुद क्या बदलाव आया? आप बता रही हैं कि आप पढ़ी लिखी थी लेकिन कुछ करती नहीं। जी जी। प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद आपने अपनी जिंदगी में क्या फर्क पाया? सर, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ही इंक्रीमेंट पाया है क्योंकि मैं पहले घर में थी, मैं खुद ही पर्दे के पीछे से किसी से बात करती थी और मैं खुद प्रधान जी के पास जाके अब अपनी बात कह रही हूँ। प्रधान जी मुझे पहचान रहे हैं, गांव के और भी जो कैडर हैं, आशा आंगनबाड़ी, वो लोग पहचान नहीं है। मैं अपना निकल के एक अपनी खुद की पहचान बना पाई हूँ और जो इसमें ट्रेनिंग दी गई उससे मेरे बोलने की कला हो गई सर, मतलब बात करने का तरीका, अपना पहनावे का तरीका, सब कुछ मेरा बदल गया है सर। योजनाओं की बात कर रही थी आप, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को आप समझाती हैं जिससे लोगों को फायदा होता है? सर, हम लोग तो पहले एक होता है डायरेक्ट योजना मतलब देना, तो डायरेक्ट में सर हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसके तहत हमने 3 लोगों को दिलाया है। और राशन कार्ड में किसी का नाम रुक गया है, मतलब उनको मिल नहीं रहा है राशन, तो उनको नाम हम लोग ऐड कराते हैं। और आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा था, आयुष्मान कार्ड बनवा के हमने 2 लोगों का इलाज करवाया सर उससे। और जो ऐसे मतलब प्रधान जी से माध्यम से होता है तो जो गांव की जैसे सड़क खड्डे बन गए हैं, पोखरे में पानी नहीं आ रहा है, नाले की सफाई नहीं हो रही है, तो उस हम लोग पहले सुनते हैं गांव की समस्या, उसके बाद प्रधान जी से बार बार कहने के बाद जरूर 10 बार कहने पे एक बार प्रधान जी जरूर उधर आकृष्ट होते हैं और वो काम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रजनी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस पॉडकास्ट में हमने ये जानने की कोशिश की कि बदलाव कैसे आ रहे हैं, कन्वर्जेंस की बात हमने करनी थी और सखियां खुद बता रही हैं कि किस तरीके से गांव की जो आम समस्याएं हैं उसको बदलने में ये अपना योगदान देती हैं। उससे ना सिर्फ लोगों की जिंदगी बदली है बल्कि गांव की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको भी दूर किया जा रहा है। तो इस पॉडकास्ट में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली कहानियों के साथ।